जब आपको मुख्यमंत्री बनाया गया तो उसके बाद आप क्या सोच रही थी? आप क्या अब तक आप ये मान रही हैं कि आप ही मुख्यमंत्री हैं या फिर इससे बाहर निकल गई चूंकि कार्यक्रम तो समाप्त हो चुका है? कि गांव का डेवलपमेंट होगा तभी शहर का डेवलपमेंट होगा, तभी देश का डेवलपमेंट होगा, तभी हम अपने इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बना सकते हैं। आपको बेसिक जो मुद्दे हैं यहाँ पे झारखंड के, आपके आसपास के लोगों का, कई सारे आपके कोई भाई होंगे, आपके कोई मित्र होंगे जो नौकरी ढूंढ रहे होंगे, फॉर्म भर रहे होंगे, ये सारी समस्याओं से आप अवगत हैं? अब जब आप लौटेंगी लोहरदगा तो लोग बोलेंगे कि मुख्यमंत्री जी 5 लाख नौकरी का क्या हुआ, तो क्या बोलिएगा? नमस्कार, मैं संजय रंजन हूँ, आप द फॉलो अप देख रहे हैं। अक्सर मुख्यमंत्री जो हैं बड़े लोगों को इंटरव्यू देते हैं, हम जैसों को इंटरव्यू अक्सर नहीं मिल पाता है, लेकिन इसके बावजूद एक मौका मिला है कि मुख्यमंत्री से मैं बात करूं और आपके जो सवाल हैं वो उनसे पूछ सकूं। आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे साथ जो एक लड़की बैठी हुई है उसका नाम गीता श्रेया है। आप थोड़ा इधर आ जाइए करीब। गीता श्रेया दरअसल जो विधानसभा में जो छात्र संसद लगाया गया है उसमें बतौर मुख्यमंत्री शामिल हुई हैं। सबसे पहले आपको बधाई, छात्र संसद में ही भले लेकिन आप मुख्यमंत्री बन गई। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो आपको मालूम है कि राज्य में कौन कौन से मुद्दे हैं? अगर इस छात्र संसद के इतर हम लोग आपसे बातचीत करें, आप रहने वाली कहाँ की हैं? सर मैं लोहरदगा की रहने वाली हूँ। और सर एक्चुअली मैं तो एक टीचर ट्रेनिंग हूँ, ठीक है, मैं ट्रेनिंग हूँ, तो मैं अभी अपने इंटर्नशिप पीरियड में हूँ और ये सांसद से और पार्लियामेंट से मेरा कोई कभी रिलेशन ही नहीं रहा है। एक्चुअली मैं तो ज्योग्राफी स्टूडेंट हूँ, हाँ, बट एक सिलेक्शन हुआ, एक प्रोसेस हुआ जिसके माध्यम से मैं यहाँ तक पहुँच गई सर। अच्छा, आप लोहरदगा से हैं तो आपको बेसिक जो मुद्दे हैं यहाँ पे झारखंड के, आपके आसपास के लोगों का, कई सारे आपके कोई भाई होंगे, आपके कोई मित्र होंगे जो नौकरी ढूंढ रहे होंगे, फॉर्म भर रहे होंगे, ये सारी समस्याओं से आप अवगत हैं? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हमारे राज्य में कितनी ज़्यादा बेरोज़गारी है वो तो हम सभी को पता है। अभी बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी और नौकरियां बहुत कम है, लोग ज़्यादा हैं यहाँ पे। वही बोला जा सकता है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और उसके मुकाबले संसाधन बहुत कम है, तो ये बस उसी से रिलेट हो जाता है। अब जब आप लौटेंगी लोहरदगा तो लोग बोलेंगे कि मुख्यमंत्री जी 5 लाख नौकरी का क्या हुआ, तो क्या बोलिएगा? सर उसके लिए तो मुझे पूरी डेटा देखनी होगी, सारे लोगों से, सारे मंत्रिमंडल से बात करनी होगी, उसके बाद ही मैं उनको कुछ रिपोर्ट दे सकती हूँ या कुछ बता सकती हूँ। अभी तो मुझे इसकी नॉलेज नहीं है। अच्छा, मतलब जवाब जो है ये मुख्यमंत्री की तरह ही आप दे रही हैं। मेरा सवाल ये था कि जो अभी जो मुख्यमंत्री कौन है आपको मालूम है ना यहाँ पे? यस सर, हेमंत सोरेन। अब तो अभी तो उनका शायद वो भी हट गए हैं। कौन हट गए हैं? हेमंत सोरेन वही हैं मुख्यमंत्री, वही अच्छा, हैं। ओके, नहीं तो बट जहाँ तक पता चला था सर। क्या पता चला था? कि हेमंत सोरेन शायद अभी नहीं है, ऐसा कुछ। मतलब मैं तो एक्चुअली पूरे टाइम बिजी रहती हूँ, तो जहाँ तक एक क्लास में ही मुझे एक बच्चे ने बोला था। मतलब जहाँ आप पढ़ती हैं, जहाँ पे प्रशिक्षण ले रही हैं, वहाँ पे इस टाइप की बातें चल रही हैं? यस सर, वहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन सेशन चल रहा था, तो एक बच्चे ने बोला था कि अभी तो सर अभी वो नहीं है, मतलब अभी, तो इसलिए मुझे अभी कुछ आइडिया नहीं है। मैं न्यूज़ सर देखती नहीं हूँ क्योंकि मेरी शेड्यूल ही बहुत बिजी है सर। मॉर्निंग 7:30 से मैं शाम को 6:30 तक कॉलेज में ही रहती हूँ। मतलब आप ध्यान नहीं दे पाती हैं, जैसे बाकी सारे नेता लोग बिजी रहते हैं दिन भर, वैसे आप भी बिजी रहती हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरा बिजी रहती हूँ, पूरा। अच्छा, अभी छात्र संसद में एक जो बिल टेबल हुआ सदन के भीतर, सड़क सुरक्षा विधेयक 2022, तो इस पे जो आपको समर्थन मिला, किन किन बिंदुओं के तहत आप गई थी, क्या बात रखी आप लोग? सर वहाँ पे बात की गई, बहुत सारे बातें की गई, जैसे यहाँ पे लाइसेंस की बात थी कि 18 वर्ष के जो आगे के जो जितने भी बच्चे हैं उनको लाइसेंस मिलना चाहिए। यहाँ पे हेलमेट की, लोगों को हेलमेट यूज़ करना चाहिए, इसकी बात निकली। हॉस्पिटल्स अगर एक्सीडेंट होते हैं तो फिर आप वहाँ पे गोल्डन आवर की यहाँ पे बात की गई कि 1 घंटे के अंदर ही वहाँ पे हॉस्पिटल जो पेशेंट है उनको पहुँचा दिया जाए, इसकी बात की गई। और यहाँ पे फिर जो लोग तेज़ गति से बहुत गाड़ी चलाते हैं और एक्सीडेंट हो जाती है, यहाँ पे
उसकी बात की गई। बहुत सारे मुख्य बिंदुओं पे यहाँ पे बात हुई। हाँ, पर बहुत सारी ऐसे भी बिंदु हैं जिनकी बात यहाँ पे नहीं भी हुई है। तो अब जब आपको मुख्यमंत्री बनाया गया तो उसके बाद आप क्या सोच रही थी? आप क्या अब तक आप ये मान रही हैं कि आप ही मुख्यमंत्री हैं या फिर इससे बाहर निकल गई, क्योंकि कार्यक्रम तो समाप्त हो चुका है? सर, कार्यक्रम समाप्त हो गया है, पर जब तक अभी मैं सीएम थी यहाँ पे तो वैसा बोलने का मौका मुझे मतलब बीच में वैसा लगा नहीं। बट लास्ट में जहाँ तक मैंने बोला कि यहाँ पे सारे बातों को मैंने नोटिस किया, सारे बातों को मैंने देखा, तो मुझे पता चला कि राज्य में अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम है जिनको हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारे जो चीफ मिनिस्टर है, सभी लोगों को बहुत अच्छे से उनको देखना चाहिए। क्योंकि अगर एक राज्य डेवलप करता है तो वो लोगों की वजह से ही डेवलप करता है, तो हमें उनके प्रॉब्लम को देखना चाहिए। और जहाँ तक अब मैंने 2 दिन की ये कार्यप्रणाली में जो भी मैंने देखा और जो भी पीआरएस टीम ने जो भी हम लोगों को सिखाया या बताया, तो उससे यही पता चला कि अभी भी झारखंड राज्य में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है और सारे फील्ड में प्रॉब्लम्स है सर। जैसे आज तीन जो बड़ी समस्या आपकी नज़र में है, और अगर आप चाहें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप इस चीज़ के बारे में आप जानकारी दे सकती हैं, इस अपील कर सकती हैं इसके ज़रिए, तो आप क्या बताएंगे उनको? किन किन 3 बड़ी समस्याओं का समाधान जो है शीघ्र कर देना चाहिए मुख्यमंत्री को? सर, सबसे पहले तो एजुकेशन। सर, गांव में जो भी एजुकेशन सिस्टम है बहुत कहीं ना कहीं अभी भी डाउन है सर। अभी मैं इंटर्नशिप पीरियड पे हूँ, तो मेरी जो इंटर्नशिप पीरियड है वो एक गांव में ही है। तो सर वहाँ पे बच्चे आते ही नहीं हैं, वहाँ पे बच्चे इतने ज़्यादा एब्सेंट होते हैं और एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। दूसरा सर, पेयजल की समस्या, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे है वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं, पर झारखंड के कुछ ऐसे हिस्से हैं, अगर हम लोहरदगा की ही बात करते हैं तो हमारे एरिया में पानी आता ही नहीं है। हम सप्लाई वाटर के ऊपर डिपेंड होते हैं सर। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। और तीसरा है बेरोजगारी। सर, झारखंड राज्य में लोग बढ़ते जा रहे हैं, बहुत लोग हैं, पर उन लोगों को अच्छी नौकरियां नहीं मिल रही है। लोग ग्रेजुएट होके, बीएड करके या फिर मास्टर्स डिग्री भी लेके लोग अभी भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। मतलब अगर आप असली वाली मुख्यमंत्री होती तो आप इन तीनों समस्याओं का जो है शीघ्र निष्पादन करते। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। क्योंकि मेरा सर एक बात तो मानना है कि गांव का डेवलपमेंट होगा तभी शहर का डेवलपमेंट होगा, तभी देश का डेवलपमेंट होगा, तभी हम अपने इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बना सकते हैं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आप गीता श्रेया को सुन रहे थे, जो कि छात्र संसद की मुख्यमंत्री बनी थी। एक काल्पनिक मुख्यमंत्री हैं, और अगर असली वाले मुख्यमंत्री जो कि हेमंत सोरेन हैं, अगर वो ये सुन पा रहे होंगे तो प्लीज़ जो 3 प्रमुख मांग एक तरीके से और जो 3 सुझाव श्रेया ने दिया है उस पर ज़रूर अमल करना चाहिए। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in